गाइस तो आज मैं आपको सिखाऊंगा बैक फ्लिप मारने का सबसे आसान टेक्निक। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको 3 स्टेप का बस ख्याल रखना है और इसी की प्रैक्टिस करनी है। तो फिर आप बैक फ्लिप बड़े बड़े आराम से घर पे सीख जाओगे। तो देखो, पहली चीज़ ये है कि आपको एक अलमारी के सीट सामने ठीक खड़ा होना है और आपको डी बन जाना है। अगर आप खड़े होकर नहीं बन पाते तो लेट के बन जाए। जैसे मैं खड़े होकर डी नहीं बन पाता, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार मैं कोशिश करूँ तो बन भी जाऊँ, लेकिन दूसरी बार में मैं गिर जाऊँगा। ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ताकत थोड़ी बचा के रखूँ और मैं डी बनूँ लेट के। फिर एक टांग अलमारी पे रखिए। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आप एक टांग हवा में रखिए, लेकिन कोशिश करिए थोड़ा सा ऊपर है। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो एक टांग या 2 टांग पे जंप लीजिए डी पे, इतने पे ही हो जाएगा। लेकिन आपको कोशिश करना है जो मैं बता रहा हूँ। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए कि एक टांग आपने अलमारी पे रखा, दूसरे टांग से आपको किक करना है, यानी कि पलटना है। ये आपका पहला पार्ट है। अब दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है? दूसरे पार्ट में जो आपको करना है कि अगर आप डी बन के मतलब रैक हो चुके हैं तो आप कोशिश करिए कि हैंड स्टैंड लें। हाथ से खड़े होकर अपने आप को पुल करिए आगे की तरफ। समझे? आप अपने आगे की तरफ पुल करिए। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में क्या करना होता है कि हमें किक करके वापस आना तो सीख जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, दूसरे पार्ट में क्या करना है, हमें वापस ऐसे जो जाना होता है बैक फ्लिप में या हैंड स्टैंड में, उसके लिए हमें एक सपोर्ट चाहिए। तो आप दीवार या अलमारी का सपोर्ट ले सकते हो। यहाँ मेरे पास अलमारी है तो मैं अलमारी का सपोर्ट ले रहा हूँ और इस पर प्रैक्टिस करके मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मैं सीधा खड़ा हूँ, अलमारी की तरफ फीट करके मैं अपना एक डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है कि मेरे हाथ पे कितना डिस्टेंस आएगा। ठीक है। और उसके बाद मुझे डायरेक्ट पीछे जाना है और जितना नीचे मैं मतलब कोशिश करना है मुझे कि मैं ज़्यादा वजन न लूं या ज़्यादा स्टेप्स न अलमारी पे डालूं। एक स्टेप डाला, अलमारी पकड़ा, फिर डायरेक्ट जमीन पे, और फिर जमीन से मैं धक्का देकर अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करूँगा। बस ये 2 स्टेप मास्टर कर लो कि एक बार पीठ अलमारी की तरफ पीट करके भी बनना है, और दूसरा जैसे आपका ये स्टेप हो जाएगा आप हैंड स्टैंड कर लोगे, और हैंड स्टैंड का बैक फ्लिप कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है ना। 2 स्टेप और तीसरा क्या है आपका बैक फ्लिप। इसी को कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना है। 2 चीज़ हो गया, प्रैक्टिस करोगे हैंड स्टैंड हो जाएगा, हैंड स्टैंड सॉरी हैंड स्प्रिंग कहते हैं, हैंड स्प्रिंग हो जाएगा या हैंड बैक फ्लिप हो जाएगा। और उसके बाद हाथ हटा दो यार, तीसरा स्टेप फाइनल हो चुका है। चलो चलता हूँ।